आप सबको जय मसीह की। अ, मैं आपको आज बताऊंगी कि रोग और बीमारी जब हमारे ऊपर आती है, कोई प्रॉब्लम हमारे ऊपर आती है, तो हमें कैसे वचनों की घोषणा करनी है। और मैं आपको वचन भी पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि जब वचनों की घोषणा करने से क्या होता है कि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो क्या करते हैं, जब हम वचनों की घोषणा करते हैं तो वचन जो होता है हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि जब रोग और बीमारी से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। हालेलुया। वचन देखेंगे यशायाह 53:5। परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। जब हम बीमार होते हैं तो हमने क्या करना है, इस वचन की घोषणा करनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि उसने हमारे अपराधों के लिए, हमने अपराध किया उसके लिए वो घायल हुआ, हमने अधर्म के काम किए उसके लिए वो कुचला गया, और हमारी हमारी शांति के लिए, कि हमारे अंदर शांति आ जाए, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, कोड़ा खाया और बोला कि इससे हम क्या करते हैं, हम चंगे हो जाते हैं। तो जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी हम बीमार होते हैं, हमने इस वचन को बोलना है। इस वचन की ताकत ऐसी है कि जो हम वचन भेजते हैं वो वचन क्या होता है, हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। मत्ती 8:17 पढ़ेंगे। यदि कोई अपने शरीर में कमजोरी महसूस करता है, तो कमजोरी या बीमारी महसूस करता, तो क्या क्या वचन घोषणा करना है, उसने यीशु ने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम बीमार होते हैं, दुर्बलता हमारे अंदर कमजोरी फील होती है, तो ये वचनों की घोषणा करना शुरू कर दे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तूने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। और मैं लूका 9:1, इसमें क्या है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। हालेलुया। तो हमने क्या करना है, हमने वचन को बोला कि प्रभु तूने मुझे बुलाया और मुझे तूने सब प्रकार की दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, याकूब 5:14 और 15। 14 क्या कहता है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलेसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और ज़्यादा बीमारी है, ज़्यादा परेशान है, हमने क्या करना, अपने अगुओं को बुलाना है और उनसे प्रार्थना करवानी है, और यदि वो तेल लेकर अभिषेक करके प्रार्थना करें तो भी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इसके बाद 15 वचन में क्या करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। तो क्या है कि विश्वास के द्वारा, विश्वास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, कि यदि कोई प्रार्थना कर रहा है, यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो वो प्रार्थना काम नहीं करेगी। इसलिए क्या करना है, हमने विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे लिए प्रार्थना हो गई है तो हम चंगे हो गए। हालेलुया। और मैं चाहूंगी कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि ये जो जो बातें मैंने बोली है ना, कि ये वचन बोलो, ये वचन बोलो, और तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस 9:23 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए बीमारियां दूर हो सकती है, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। यदि हमें धन की कमी है तो परमेश्वर उसे देगा, फाइनेंशियली दिक्कत है परमेश्वर उसे पूरी करेगा, कोई भी प्रकार की दिक्कत हमें, तो यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, अपने वचनों के द्वारा उसे पूरा करेगा। हालेलुया। और इन वचनों को हमने बोला है तो हमारे मन में ये शक हो जाता है कि क्या ये वचन हम बोल रहे हैं तो क्या ये वचन काम करेगा, क्या ऐसा होगा कि हम बोलेंगे कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तो क्या हम चंगे हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी वचन से, यशायाह 55:11 क्या कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मेरे मतलब यीशु के मुख से निकलता है, वह ठहर कर यीशु के पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी यीशु की इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। मतलब क्या है कि वचन को जब भेजा जाता है तो वचन क्या करता है
के जीवन में काम करना शुरू करता है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखना, उसके वचनों पे भरोसा रखना। यदि हमने वचन बोल दिया है कि हाँ, ये वचन हमने बोला है, तो हमें ये विश्वास रखना है कि हमने वचन भेज दिया। हम बीमार हैं, मान लो हमारे कोई रिश्तेदार बीमार है, यदि वो हमें बोलते हैं कि आप प्रार्थना करो, तो हमने इस वचन को बोलना है और उनके ऊपर भेज देना है कि प्रभु यीशु मसीह मैं ये वचन भेजती हूँ और परमेश्वर मुझे पता है ये वचन उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो वाक्य में ही वो वचन क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले और वचनों की घोषणा करते रहे, और वचनों की घोषणा से परमेश्वर क्या करता है, रोग और बीमारियों को हमारे जीवन से खत्म कर देता है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि एक चीज होएगा और एक नहीं होगा, एक बीमारी ठीक होगी एक नहीं, लेकिन सब कुछ हो सकता है। ऐसा है कि वचन घोषणा करते रहेंगे, हो सकता है एक दिन ना हो, 2 दिन ना हो, 4 दिन ना हो, 10 दिन ना हो, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है कि वो वचन जो होता है हमारे जीवन में काम करता है और हमारी बीमारियों को वो दूर कर देता है। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह से इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष मिले।